सनातन धर्म में सभी तिथियों में से एकादशी तिथि को खास माना जाता है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुभ तिथि बताई जाती है। इस दिन साधक व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत की जाती है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ तिथि बताई जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत जो है उसको लेकर के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति फैली हुई है कि एकादशी का व्रत हम 7 अप्रैल को रखें या फिर 8 अप्रैल को रखें। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कामदा एकादशी का सही डेट तिथि क्या होगी व्रत रखने की। ऐसे में आइए आपको बताते हैं अच्छे से जानकारी आपको देते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त इत्यादि क्या रहेगा। सारी आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए 8 अप्रैल को व्रत कामदा एकादशी का किया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तिथि जो है वो 7 अप्रैल को प्रारंभ होगी, लेकिन रात्रि में 8 बजे से होगी। तो उदया तिथि हमें 7 तारीख को नहीं प्राप्त होगी। इस कारण हमें एकादशी का जो व्रत है वह 8 अप्रैल को रखना है, जो कि 8 अप्रैल को उदया तिथि हमें प्राप्त होगी। जब सूर्योदय होगा, जब हम सो के उठते हैं, तो जो सूर्योदय के बाद जो तिथि लगती है ना, उस तिथि में हमें व्रत करना चाहिए। वही व्रत हमें जो होता है वो पूर्ण रूप से मान्य होता है। अगर हम सो के उठे हैं, सूर्योदय हो गया है, उसके बाद 9 बजे 10 बजे ऐसे कोई तिथि अगर लग रही है तो वह तिथि मान्य नहीं होगी। अगर 1 घंटे के लिए अगर हम सो के उठ रहे हैं, अगर 7 बजे ही वह तिथि समाप्त हो जा रही है तो 7 बजे तक है वो तिथि, तो हमें उसी तिथि का मान्य रखना होता है और उसी तिथि में व्रत रखना होता है। इसलिए आपको 7 अप्रैल को व्रत नहीं रखना है, आपको रखना है कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को। अब पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से शुरू हो जाएगा और 5:18 तक रहेगा। ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में मैं बता रही हूँ। पूजा इत्यादि का जो शुभ मुहूर्त रहेगा और विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से प्रारंभ होगा, 3:20 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप इस बीच में भी पूजा पाठ अपना कर सकते हैं, यह विजय मुहूर्त रहता है। तो आप इसमें पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद गोधूली बेला में जो सायंकाल में आप पूजा आराधना करेंगे भगवान जी का, उसका शुभ मुहूर्त रहेगा 6:52 से प्रारंभ होगा और 7:04 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप इस बीच में भी अपने श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कामदा एकादशी का पारण का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से बातें सुनिएगा। 9 अप्रैल को किया जाएगा कामदा एकादशी का पारण। इस दिन व्रत का पारण करना अत्यंत शुभ बताया जा रहा है। सुबह 6:02 से लेकर के 8:34 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान अवश्य दिया करिए। किसी भी एकादशी का व्रत रखें उसमें अन्न और धन का दान देना अत्यंत शुभ बताया जाता है तथा तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण रूप से सार्थक होगा। और एकादशी पर तुलसी माता का पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लेकिन ख्याल करिएगा उनको जल मत दीजिएगा। तुलसी माँ को एकादशी के दिन कच्चा दूध से अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि वह निराजल व्रत रखती हैं। कहा जाता है, हमारे पुराणों में बताया गया है कि एकादशी के दिन जो साल के 24 एकादशी रहते हैं ना, उसमें से किसी भी एकादशी के दिन तुलसी माँ के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल कच्चा दूध से अर्घ्य देना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और भूल से भी अक्षत मत चढ़ाइएगा, न तुलसी माई को न किसी देवी देवता को।
और भोग में हमेशा जब भी एकादशी के दिन आप भोग लगाइए, चाहे विष्णु भगवान को या फिर तुलसी माता को, ध्यान दीजिएगा कि वह फलाहार रहे, या घर में आप दूध चीनी से कोई बना लीजिए मिष्ठान इत्यादि, या फिर आप पेठा गुड़ इस तरीके से भगवान को भोग में लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी और ध्यान देने योग्य हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पूजा करेंगे तुलसी माँ आप पे प्रसन्न होंगी, आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।